हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में। यदि आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना चाहते हो और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है, उसके बारे में सारी रणनीति आज की क्लास हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या है, फिजिकली रिक्वायरमेंट यदि कुछ है तो वो क्या है, सैलरी कितनी है, पावर कितना है, प्रमोशन कितना है, इन समस्त चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि जो सीजीएल का एग्जाम कराती है वो एसएससी कंडक्ट कराता है और एसएससी एक कमीशन है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिसका पूरा नाम है। तो एसएससी इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर Government of India to recruit staff for various posts in the various ministries and department of Government of India and subordinate office। जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंतर्गत जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं या जितने भी ऑफिसेज हैं जहाँ पर जितने भी लोगों की आवश्यकता होती है, चाहे वो ऑफिशियल रैंक में चाहे वो नॉर्मल रैंक में, तो उनमें जितने भी व्यक्तियों की नियुक्ति होती है वो सब एसएससी के द्वारा कराई जाती है। तो एसएससी किसी एग्जाम का नाम नहीं है, एसएससी एक बॉडी है, एग्जाम कंडक्ट कराने वाली एक बॉडी है जिसको जिम्मेदारी दी गई है भारत सरकार ने कि आप हमारे लिए एक अच्छे पढ़े लिखे और व्यक्तियों को चुन करके भेजिए। तो एसएससी इज नॉट एग्जाम, एसएससी एग्जाम कंडक्ट बॉडी। एग्जाम नेम अभी डिस्कस करेंगे। तो एसएससी के अंतर्गत हम जितने भी एग्जाम देखते हैं उसमें वेरियस पोस्टेज निकलती हैं, जैसे एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी एमटीएस, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीपीओ, एसएससी जीडी और एसएससी जेई। इतने प्रकार के ये एग्जाम कंडक्ट कराती है। मैं एक एक करके आपको उसके बारे में बताऊंगा। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसे आज की क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल को डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरीके से हम इन सभी पोस्टर्स के बारे में इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो आप जाकर के अदर वीडियोज भी एक बार देख लीजिएगा और कॉन्टेंट अच्छा लगे तो एक बार अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कि अगर हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के बारे में तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्वालिफिकेशन, हिंदी में कहेंगे योग्यता। तो आपके पास एटलीस्ट बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। आपने ग्रेजुएशन में बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, बीबीए किया है, डजंट मैटर, कुछ भी हो, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। भारत सरकार के अंतर्गत उसको ग्रेजुएशन की डिग्री मान्य होना चाहिए, इस बात को याद रखना। दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है एज लिमिट। आपकी आयु क्या होनी चाहिए? आपकी जो आयु है वो 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, यानी मिनिमम आपकी एज जो 18 साल, अधिकतम आपकी एज जो है 27 साल होनी चाहिए। फॉर पोस्ट ऑफ ऑडिटर की पोस्ट होती है, अकाउंटेंट की पोस्ट होती है, यूडीसी अपर डिवीजन क्लर्क और टैक्स असिस्टेंट, और एसआई इन सीबीआई। सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए जो आपकी आयु है वो 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं 18 से 32 साल के लिए आपको 5 साल का एज अलग से मिल जाता है फॉर जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। जीएसओ यदि आप बनना चाह रहे हो, जीएसओ का एग्जाम देना चाह रहे हो तो उसके लिए 32 साल आयु यहां पर दे रखी है और 18 से 30 साल आयु है आपकी फॉर ऑल रिमेनिंग पोस्टेज। इनके अलावा जो अन्य पोस्ट बची है उसके लिए 18 से 30 साल आयु होती है। तो सबसे पहले एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप ये पैरामीटर समझ लीजिए कि यदि आप इस पैरामीटर के अंतर्गत आ रहे हैं तो आपका काम होगा। आगे चलेंगे, डिस्कस करेंगे एक पॉइंट को। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे, हमने दो चीज देखी, एक तो हमने देखा कि भाई इसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, दूसरा हमने इसका ये देखा कि आयु क्या होनी चाहिए। अब तीसरा पॉइंट ये कि इसका जो एग्जाम पैटर्न कौन सा है एसएससी सीजीएल में। एग्जाम पैटर्न तो ध्यान रखिएगा, दो पेपर होते हैं फिलहाल अभी, मतलब दो टीयर बोलते हैं इनको। टीयर 1 पहले एक पेपर होगा, प्री और मेंस के तौर पे आप इसको समझ सकते हैं। पहले आपका टीयर 1 होगा, उसके बाद आपका टीयर 2 होगा। पहले टीयर 3 भी होता था लेकिन अभी उसको हटा दिया गया, अब केवल टीयर 1 और टीयर 2 होता है, याद रखना। समझना एसएससी सीजीएल टीयर 1 में अगर हम समझेंगे तो यहाँ सब्जेक्ट में अगर देखेंगे तो पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी आपका सबसे पहले जो रीजनिंग आता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, मार्क्स आपके 50 है, यानी एक क्वेश्चन जो आपका वो 2 नंबर का होता है तो 50 नंबर का होगा। ड्यूरेशन कितना होगा? 1 घंटे का होगा। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में अगर देखेंगे तो 25 नंबर, 50 नंबर, 1 घंटे का। जनरल अवेयरनेस जीके जीएस 25 नंबर का, 50 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिकल और 25 नंबर और 50 नंबर। वहीं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25 नंबर और 50 नंबर। टोटल 200 नंबर का पेपर होगा और 100 नंबर का 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर होगा। लेकिन एक बड़ी टास्क की बात यह है कि यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन कितना है? 1 घंटे, मात्र 60 मिनट्स आपको दे रखे हैं। 60 मिनट का समय आपको दे रखा है और आपको क्वेश्चन सॉल्व कितने करने हैं? 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहां पर आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा, स्पीड पे ध्यान होगा, आपको मोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ध्यान रखना।
बहुत ज्यादा हाईली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे आप 25 क्वेश्चन जी के जीएस के आपको सॉल्व करने हैं, जिसके लिए मेरे ख्याल से अगर हम इसको डिवाइड करते हो तो बहुत कम समय मिल रहा है, 10 से 15 मिनट लगने हैं। और कैसे आपको मैथ भी सॉल्व करना है, कैसे आपको इंग्लिश भी सॉल्व करनी है और आपको रीजनिंग भी सॉल्व करना है। तो स्पीड और एक्यूरेसी बेसिस तौर से ध्यान रखना है, इसके लिए मोर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो एक तो टीयर 1 है, तो पहले आप टीयर 1 पे यहीं पर रुक जाइए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रीजनिंग, जीके जीएस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश इतनी सॉलिड है तो आप आगे बढ़िए। तो ये तो रहा आपका टीयर 1 एग्जाम पैटर्न में। उसके बाद आएंगे हम टीयर 2 में। तो टीयर 2 में थोड़ा समझना, 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। लेकिन ये हर किसी को नहीं देने 3 पेपर, समझना। पेपर 1 आपने दे दिया, टीयर 1 कॉमन है। पेपर 2 में जब आप आओगे तो पेपर 1 जिसको कह रहे हैं उसमें सेशन है, सेशन फर्स्ट। पहला सेशन में 3 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पेपर लग रहा है, मैं आपको समझाता हूं एक एक करके। आप ध्यान रखना, सेशन 1 जब देंगे तो 2 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलता है सेशन 1 के लिए, जिसमें सेक्शन 1 के अंतर्गत जब आप देखेंगे पेपर 1 होगा, उसमें मॉड्यूल 1 होगा मैथमेटिकल एबिलिटीज, मॉड्यूल 2 होगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। मैथ के 30 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 60। एक क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर का, टोटल हो जाएगा 180 नंबर। और 1 घंटा आपको ईच सेक्शन के लिए आपको मिलेगा, 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, जिनके लिए अलग से कुछ रिजर्वेशन का मामला दिया गया। तो अगर देखेंगे तो 1 घंटा आपको इस सेक्शन 1 को सॉल्व करने के लिए दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 2 में जब आप आओगे तो मॉड्यूल 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, मॉड्यूल 2 में जनरल अवेयरनेस, 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के, टोटल 70 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 210 नंबर का ये हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 3 में मॉड्यूल 1 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है आपका, जो 20 क्वेश्चन होंगे इसमें, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 क्वेश्चन होंगे। इसके लिए केवल 15 मिनट का समय आपके लिए दिया गया है। तो ये तो रहा आपका कौन सा भैया, सेशन 1 रहा पेपर 1 के अंतर्गत। और एक सेशन 2 होता है 15 मिनट का, जो मॉड्यूल 2 है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, मॉड्यूल 1 आपका यहाँ पे लिया जाता है। तो ये तो पेपर 1 कॉमन है सबके लिए, मतलब पेपर 2 आपको देना होगा, टीयर 1 एक आपको देना होगा, एक टीयर 2 में आपको ये पेपर 1 देना होगा। उसके अलावा यदि आप पोस्ट जेएसओ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पेपर 2 देना है। यदि आप एएओ और कैग वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको एक पेपर 3 भी देना होगा। तो ये तो जाहिर सी बात है, जब कोई विद्यार्थी डेडिकेटेड होकर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा तो उसको इन सब चीजों के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो ये तो रहा सिलेबस। बेसिकली मॉड्यूल अलग अलग है, उससे कोई मतलब नहीं। आपका मैथ्स, जीके जीएस, रीजनिंग और इंग्लिश पे कमांड बेहतरीन तरीकों से होनी चाहिए। और जिसमें अब क्योंकि जीके जीएस का पोर्शन बढ़ गया है तो जीके जीएस में भी करंट जीके जीएस और स्टैटिक जीके जीएस पे आपकी कमांड बहुत तगड़ी होनी चाहिए। आगे चल के आएंगे, आगे चीजों को देखेंगे। तो सिलेबस आपको पता चली गया यहाँ पे, जिसमें मैथमेटिक्स में जैसे नंबर सिस्टम है आपका, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, स्क्वायर, क्यूब, रूट, टाइम, वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट, स्ट्रीम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सर एंड एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, ये सारे टॉपिक्स हैं। ये मैथमेटिक्स के आपके टॉपिक्स हैं, ये इंग्लिश के आपके टॉपिक्स हैं। तीसरा अगर हम बात करेंगे आपसे, तीसरा उसके बाद अगर हम आते हैं तो आपका रीजनिंग के वही सारे टॉपिक्स हो जाएंगे। जनरल स्टडी जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके। उसके अलावा आपकी कंप्यूटर की नॉलेज। ये आपका सिलेबस रहा। अच्छा, यहां तक जानकारी होगी। अब हम आएंगे एसएससी सीजीएल में फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। देखो, क्योंकि आप समझ ही रहे हैं, इतना अगर ये लोग जो हैं पढ़ करके पेपर पास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर अब इतनी फिजिकली उनके लिए टिपिकल नहीं है। जैसे लेट्स गो थ्रू द एसएससी सीजीएल फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर वेरियस पोस्ट। एक बात देखते हैं, अगर कौन सी वेरियस पोस्ट हैं, जैसे पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, यदि आप सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, एग्जामिनर में, प्रिवेंटिव ऑफिसर में, या इंस्पेक्टर इन सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई वगैरह में, इनमें अगर आप देखेंगे तो इनमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो बहुत कम है। जैसे हाइट आपकी 157 होनी चाहिए, उसमें भी 5 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, जो गारवाल्स वगैरह, असामीज वगैरह, गोरखा वगैरह, उनके लिए दे रखा है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फुला करके 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो एक नॉर्मल सी इतनी हाइट होनी चाहिए चेस्ट में इस तरीके से, और वो सारी चीजें नॉर्मल फिजिकल आपको मेंटेन करना पड़ेगा। दूसरा देखेंगे तो फिजिकल टेस्ट में 1600 मीटर की एक रनिंग है, 15 मिनट में मेरे जैसा मोटा आदमी भी 1600 मीटर की रनिंग 8-10 मिनट में पास कर देगा। साइकिलिंग है, 8 किलोमीटर की साइकिल जो है 30 मिनट में करनी है, बड़े आराम से हो जाएगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए ऑलरेडी है हाइट
और यहाँ पे ये वेट होगा, वेट आपका 48 kgs और हाइट आपकी 152 सेंटीमीटर्स के अकॉर्डिंग। मतलब ये फिजिकल तो इसका बहुत नॉर्मल है, सब कुछ है यहाँ पे दिमाग का। जैसे मेरा एक दोस्त है विशाल, मैं आपको बताऊं, मेरा एक दोस्त विशाल काफ़ी मतलब 5-6 साल पुरानी बात है, तो मैं उस वक्त काफ़ी जिम में जाया करता था, काफ़ी बॉडी वॉडी पे ध्यान देता था, वो अपना पढ़ाई लिखाई करता था। वो कहता था कि अरे, मैंने कहा यार तुम भी थोड़ा सा फिजिकली कुछ कर लिया करो, तो वो इस बात को कहता था यार कि जब एक ही चीज़ होगी, या तो कलम चलेगी, दिमाग चलेगा, या फिर ये डंबल्स चलेंगे। तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब जब आपने एसएससी सीजीएल में इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर जरूरी नहीं है कि आपको मतलब इतना सॉलिड होना चाहिए, ये दिमाग का खेल है बाबू भैया, है ना। चलिए, इसके अलावा जैसे देखेंगे पावर क्या है, तो आप जैसे देख रहे हैं ये जो रैंक है, ये सारी रैंक जो है पावर में होती है। सीबीआई आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, यस सर। तो ये एक अलग ही जो कहते हैं ना गांव की भाषा में भौकाल, तो भौकाल तो यही बनेगा भाई साहब, जब 3 स्टार लगे होंगे, जब 2 स्टार लगे होंगे, जब वो सारी चीजें है ना। उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे प्रमोशन में, थोड़ा सा इसको आपको समझना है कि एसएससी सीजीएल में प्रमोशन क्या हो जाएगा। प्रमोशन के तौर पे देखेंगे तो ओवरऑल प्रमोशन इज गुड इन ऑल एसएससी सीजीएल पोस्ट। प्रमोशन बहुत अच्छा है। जैसे सीजीएल का एग्जाम पास करके जनरली यदि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन रहे हैं, करियर ग्रोथ एंड प्रमोशन के लिए अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग रहे हैं, तो इसमें यदि आप 5 से 6 साल आप इस पोस्ट पर रहेंगे तो आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाएंगे, आईटीओ बन जाएंगे। उसके बाद 8 से 9 साल आप सर्विस देने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट आपकी हो जाती है। 4 से 5 साल उसके बाद देने के बाद डेप्यूटी कमिश्नर, और 4 से 5 साल और जॉब करने के बाद आपको ज्वाइंट कमिश्नर की पोस्ट आपको मिल जाएगी। लेकिन जैसे देखें 10-5 15, 15-5 20 और 25, यानी आप देखेंगे अपनी सर्विस के अंतिम समय में 25 ईयर्स में आप देखें जहां पे आप किससे लगे, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से लगे, वहां पर आप ज्वाइंट कमिश्नर से रिटायर होंगे। तो ये अपने आप में एक बेहतर है। लेकिन जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी मेहनत, उतनी बड़ा मुकाम, उतनी बड़ा ही शिद्दत से आपको काम होता है। तो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए आपको बहुत भयंकर मेहनत करनी पड़ेगी। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज और ये वर्टिकल यूट्यूब चैनल हमारा ही है। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स आपको पढ़ाता हूं, तो इनमें से किसी भी चीज़ की, किसी भी नोट्स की रिक्वायरमेंट आप है तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपको बहुत ही शानदार पीडीएफ नोट्स इसके अवेलेबल कराते हैं, बेहतरीन क्लास आपको इसके लिए अवेलेबल कराते हैं और बहुत ही सिंपल वे में। तो मैं आपको अपना मोबाइल नंबर बता दे रहा हूँ, 8755238500। आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स के नोट्स हमसे ले सकते हैं। पढ़ाई करते रहिए और एकदम शिद्दत से। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में।